दिया जा सकता है। अच्छा। जो 48 घंटे पहले था बदल गया है। तो अब जो भी प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, सबको कोरोना वैक्सीन चाहिए। दूसरा, कोविशील्ड की जो 2 डोजेस थी उनके बीच का जो एडवाइज्ड गैप था वो 6 से 8 हफ्ते था, उसको बढ़ा के अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग आज वैक्सीनेशन सेंटर में गए लौट के हैं, तो अब दोबारा आपके पास नई डेट आएगी तभी जाना है। और तीसरा, एक अगर आपको कोरोना की बीमारी हो जाती है तो उसके बाद वैक्सीन कब लगवाना है सवाल था। जो पहले 6 से 8 हफ्ते एडवाइजेबल था वो बढ़ के 6 महीना हो गया है। तो 3 मेजर चेंजेस आए हैं। लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वुमेन लगवा सकती है। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच में गैप 12 से 16 हफ्ते का हो गया है। और आपको कोरोना है तो आपकी अगली डोज वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज जो भी है 6 महीने बाद लगेगी। ठीक है, बड़ा अच्छा किया डॉक्टर साहब, आपने ये सारी गाइडलाइंस बता दी ताकि लोगों को इस बात का ध्यान रखे। इंदर कुमार हमारे साथ हैं दिल्ली से। इंदर जी, सवाल पूछिए। सर मेरा भी सवाल वही है सर, मेरी वाइफ की ना प्रेग्नेंट फर्स्ट महीना चल रही है प्रेग्नेंट का, तो वैक्सीन ले सकती है या नहीं ले सकती देखिए, है? अभी डॉक्टर गुप्ता इसी का जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा, अब आप इसका क्या जवाब देंगे? जी, क्या जवाब दिया? मैं सुना नहीं क्वेश्चन का। क्या इनकी वाइफ एक्सपेक्टिंग है, फर्स्ट मंथ है, तो वो क्या कोरोना की वैक्सीन लगवा सकती हैं? हाँ, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी गाइडलाइंस चेंज हुई है, मैंने 2 दिन पहले ही, परसों ही चेंज हुई है। इवन मुझे भी अभी जानकारी हुई है, उन्होंने बताया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो अगर नए चेंज आए, जैसे बाहर तो ट्रायल्स चल रही थी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो अभी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी गुप्ता जी और इस विषय पे शायद बता पाएंगे, क्योंकि उनको अधिक जानकारी है। पूछता हूं एक बार, डॉक्टर गुप्ता, देखिए आप इस बारे में बता रहे थे, एक बार आप भी सलाह दीजिए इनको। नहीं, मैं गाइडलाइन तो मैंने बता दी क्या है कि आप गाइडलाइन बहुत क्लियर कट है, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट में लगा सकते हैं। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ क्या होता है। जब कोई नया वैक्सीन डेवलप होता है तो हमेशा स्टडीज की जाती है, सेफ्टी प्रोफाइल किया जाता है। अब कोरोना वैक्सीन आया तो बहुत तेजी से काम करना पड़ा क्योंकि महामारी थी। और उसके अंदर जो आप जिन सब्जेक्ट पे स्टडी की गई वो सब्जेक्ट 18 साल से ऊपर के थे और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन पे नहीं की गई थी। तो हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं था ये कहने के लिए सेफ्टी है कि नहीं। हालांकि थ्योरेटिकली जो वैक्सीन यूज किए जा रहे हैं, दोनों के दोनों वैक्सीन, ये टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल की जा चुकी है बहुत से वैक्सीन। हम लोग ऑलरेडी, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, यूज करता रहता हूँ, तो कभी दिक्कत हुई नहीं थी। पर फिर भी एक उसके लिए डेटा देना जरूरी होता है। अब वो गवर्नमेंट है एज पर देयर विजडम, क्योंकि काफी बड़ी संख्या है। अगर आप प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग को छोड़ दोगे तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखो तो कई करोड़ महिलाएं बच जाती हैं उससे ना, तो रिस्क है उनको। तो आई थिंक इन देयर विजडम दे हैव डिसाइडेड इनको लगाना चाहिए। फिर जोधपुर से हमारे साथ वैभव है। वैभव जी, सवाल पूछिए। वैभव लाल जी, मेरे को 24 मार्च को पहली डोज लगी थी और उसके बाद वो दूसरी डोज का तो 1 माह का कहा था, वो अभी तक लगी नहीं है। क्या एज है सर आपकी? मेरी 58 वर्ष है सर। और आपको वैक्सीन कौन सी लगी थी? ये सर, ये तो गांव के अंदर, हमें वो तो पूरा मालूम भी नहीं है सर। अच्छा डॉक्टर अनिल, ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि देखिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अब तो स्पुतनिक भी आ जाएगी, इन दोनों के जो सेकंड डोज में बहुत अंतर है और कई बार लोगों को पता नहीं होता कि वो कोवैक्सीन उनको लगी है कि कोविशील्ड लगी है। ऐसे में वो दूसरी डोज के लिए क्या करें? बिल्कुल, बहुत ही एक्चुअली कंफ्यूजन की स्टेज है। डॉक्टर साहब एक्चुअली पेडियाट्रिशियन है, ही नोज मोर अबाउट द वैक्सीनेशन, बट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमेशा जो मेजॉरिटी वैक्सीन हैं उनमें सेकंड डोज जो अभी तक बाकी सब बीमारियों में है, हम 6 से 8 हफ्ते बाद लगाते रहे हैं। और इसके अंदर कोविशील्ड के अंदर उन्होंने पहले बताया 4 वीक की स्टडी हुई, फिर कुछ स्टडी हुई यूके के अंदर कि 12 वीक तक भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पाया गया कि जो 12 वीक के बाद दूसरी डोज दी गई उसमें ज्यादा प्रभाव हुआ। तो ये करके उन्होंने यूके के अंदर शुरू किया कि हम 12 वीक बाद दे देंगे। हमने तभी भी हमारा यह 6 से 8 वीक तक रखा, बट हमने भी अब मॉडिफाई कर दिया है और अब हमने सेकंड डोज जो है वो पहली डोज के बाद 12 से 16 हफ्ते कोविशील्ड है। नहीं, अब तो स्लॉट भी नहीं मिल रहा। और कोवैक्सीन आज मैंने ट्राई किया तो 84 दिन का स्लॉट दिखा रहा है सर कोविशील्ड की दूसरी डोज में। उससे पहले तो आप स्लॉट भी बुक नहीं कर सकते। अभी तो कुछ जगह ऐसा हुआ है कि 45 के ऊपर को भी फर्स्ट डोज उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि सेकंड डोज वालों का ही नंबर नहीं आ पा रहा है। वो ये 1-2 वीक की तकलीफ है, तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बाहर से भी वैक्सीन मंगा रहे हैं, यहाँ भी प्रोटेक्शन कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ये 2 वीक के बाद थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अमित हमारे साथ है। अमित जी, सवाल पूछिए। हाँ, गुप्ता जी बोलिए, डॉक्टर गुप्ता बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहाँ पे जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था जी। एक तो जिस सेंटर से उन्होंने इंजेक्शन लगवाया मोस्टली तो ऐप बेस्ड होते हैं, जिनके पास मैसेज आना चाहिए अगले डोज कब है। नहीं तो जिस सेंटर से इंजेक्शन लगाया उनको पता होगा कोविशील्ड या कोवैक्सीन से कौन सी लगाई है, उनको डेट मिलेगी। और एक कार्ड भी तो मिलता है सर जिस पे लिखा होता है कौन सी वैक्सीन लगाई है, तो थोड़ा उनको देखना पड़ेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझसे बहुत से लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारी सेकंड डोज का टाइम आ गया, अब इंजेक्शन तो अवेलेबल है, हर जगह खत्म हो गया। अब मान लो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद लगता है तो क्या हमारी पहली डोज खराब हो जाएगी?
तो इसका आंसर है कि अगर आप 2 महीने 3 महीने डिले हो भी गया तो आपका पहली डोज खराब नहीं होती, कभी भी हमारी बॉडी की मेमोरी सेल्स में रहती है। ठीक है। तो आपको सेकंड डोज ही लगेगी, पहली आपकी वेस्ट नहीं होगी। वेस्ट नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आपने क्लियर किया सर। यूपी से अमित है हमारे साथ। अमित जी सवाल पूछिए, शहर का नाम भी बताइए। अमित, आप तक आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अहमदाबाद से पूजा हमारे साथ है। पूजा जी सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल था, अगर जो महिलाएं संतान करवा रही या वो प्रेग्नेंट है तो वो महिलाएं वैक्सीनेशन करवा सकती है सर? फिर से पूछेंगे सवाल आपका? पूरा सवाल थोड़ा सा आवाज कम आई आपकी, पूरा जोर से पूछिए, तेज से आपका सवाल। प्रेग्नेंट महिला लगवा सकती है वैक्सीन? ये अगर जो स्तनपान करवाती है या प्रेग्नेंट है वो वैक्सीन लगवा सकती है? लगवा सकती है। ठीक है, देखिए जवाब मिल गया आपको, डॉक्टर्स कह रहे हैं लगवा सकती हैं। मोनी है हरियाणा से। मोनी जी सवाल पूछिए। मोनी जी सवाल पूछिए, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरी बीवी का बच्चा है 6 महीने का जी, उसको वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं जी? ठीक है, तो अपनी वाइफ को 6 महीने का बच्चा, अपनी वाइफ को वैक्सीन लगवा सकते हैं डॉक्टर शर्मा? हाँ बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगवाना जरूरी है। वैक्सीन सभी को लगवाना जरूरी है जब तक कोई सीवियर एनाफिलैक्सिस या एलर्जी की हिस्ट्री ना हो। ठीक है, ओडिशा से मनीष राज हमारे साथ है। मनीष राज जी सवाल पूछिए। जी हाँ सर, हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ रहता है और ट्राइग्लिसराइड भी 400 है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर गुप्ता। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप, एज अर्ली एज पॉसिबल लीजिए और अपने डॉक्टर संपर्क करिए। कितना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड की बीपी वगैरह भी चेक करवाइए, और कोई बात तो नहीं, पर वैक्सीन लगवा लीजिए। डॉक्टर शर्मा, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे शायद इसमें? हाँ बिल्कुल, मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ट्राइग्लिसराइड इज नॉट ए कॉन्ट्राडिक्शन, को वैक्सीन लगाना चाहिए, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है। उसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे डायबिटीज होना, वजन ज्यादा होना, या अल्कोहल का इस्तेमाल, या थायराइड की बीमारी। तो जल्दी से जल्दी इनका चेक कराइए, क्योंकि नहीं तो ये आगे जाके हार्ट का खतरा हो सकता है उनको। ठीक है, तो वैक्सीन लगाएं और इसको ट्राइग्लिसराइड को छोड़े नहीं इस तरह से हल्के में न लें। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए आप। लखनऊ से शोभनाथ हमारे साथ हैं। शोभनाथ जी सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता था, हमारे यहाँ मम्मी को शुगर है और वाइफ है, उनकी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो क्या इनको कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं कि कोई दिक्कत है इसमें? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं, दोनों को लगवा सकते हैं, दोनों को लगवाना ही है। ठीक है, दोनों को लगवा सकते हैं, दोनों को वैक्सीन आप जरूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से उनको और प्रोटेक्शन मिलेगी। डॉक्टर गुप्ता, ये जो वैक्सीन को लेकर इतनी भ्रांति है, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या शहरों में तो है या केवल गांवों में ही है? शहरों में लोग, क्योंकि मैंने देखा सेकंड डोज का डेटा आप देखिए, जो लोग फर्स्ट डोज लगवाए हैं सारे लोग सेकंड डोज नहीं लगवाए हैं, चाहे वो हेल्थ लाइन वर्कर हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हो, और चाहे आम लोग हो। बहुत अंतर है फर्स्ट और सेकंड डोज के अंदर। गौरव जी, तो जनवरी में जब ये दिल्ली में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद होगा उस समय सबसे कम केसेस थे, हमारे 100 से कम केसेस पर डे आ रहे थे और हमारा पॉजिटिविटी रेट 0.3% था। और समय जब वैक्सीन स्टार्ट किया था 100 में से 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग लगवाने आते थे। तब रिपीटेडली हम लोगों ने बात की थी, मैं खुद कई जगह हॉस्पिटल्स में गया, मैंने हेल्थ केयर वर्कर से बात की। उस समय यूएस यूके में बहुत बड़ी पीक आई हुई थी और इस बात की पूरी प्रबल संभावना थी कि भारत में भी मार्च एंड में एक वेव आएगी। बिल्कुल हम लोगों को पता था इस बारे में, तो हमने सबसे कहा कि आज वैक्सीन इजीली अवेलेबल है, आप लगवा लो, कल को पता नहीं मिले ना मिले, ऐसे चलता है हमारे यहाँ। तो अब आज वही सिचुएशन हो रही। तो पहली बार जो लोग, आपको खैर उस समय अब केसेस बढ़ गए तो लोगों में डर आ गया। पहले लोग थोड़े से ना कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोग वैक्सीन के लेकर अभी भी बहुत भ्रांतियां। अभी देखिए आप लोगों से लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, जबकि हम दिन भर ये बताते हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए। डॉक्टर शर्मा, उसके बावजूद लोगों को देखिए कि अभी भी लोगों के मन में बहुत डर है। ये डर कैसे निकलेगा डॉक्टर शर्मा? एक छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल, ये है कि पहले हेजिटेंसी थी, तो वैक्सीन का वेस्टेज बहुत हो रहा था, इसलिए हमने सबको कहा कि सबको लगाना चाहिए। एकदम भीड़ ज्यादा हो गई है, वहां पे सेंटर्स पे अपने मन में हो तो ना रखें, किसी एक्सपर्ट से सवाल पूछें, और वो इसीलिए हम ये हेल्पलाइन लेकर आते हैं ताकि आपके साथ कुछ एक्सपर्ट्स को जोड़ सके और आपके मन के सवाल उनसे हम पूछ सकें। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।